जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग दोस्तों देखेंगे यूपी होमगार्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जैसे कि 5 सालों का जैसे कि निचोड़ है। दोस्तों लगातार जैसे कि 5 सालों से यही क्वेश्चन यूपी होमगार्ड में बार बार रिपीट हो रहा है। 100% गारंटी है दोस्तों कि आपको जैसे कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाएं। तो उम्मीद है कि आप लोग जैसे कि लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, मेरे से पहले आप लोग जैसे कि आंसर गेस करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। दोस्तों सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार है, तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोखरण में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो किस भाग में दोस्तों दिए गए हैं, तो ये जो दिया गया है चौथा के ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी चौथा के क में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है। तो बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अग्नाशय से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्नाशय से हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि गीतांजलि के लेखक कौन है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों गीतांजलि का लेखक कौन है। तो ये है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। यही जो गीतांजलि है बुक, इन्हीं की वजह से जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, और ये भी बताएंगे कि पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे दोस्तों क्या कहा जाता है। तो ये जो दोस्तों कहा जाता है क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसी में मौसम की घटनाएं, सभी जो घटनाएं होती है, तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि मौसम की सारी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल में। दोस्तों हवाई जहाज जो उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बताना है दोस्तों कब हुई थी। तो ये हुआ था, आप लोग बताएंगे कब हुआ था दोस्तों, 1935 में। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो बताएंगे दोस्तों किसके कारण होता है। तो ये जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन है दोस्तों ए 1861, बी है 1872, सी है 1881 और डी है 1891। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1872, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बल का SI मात्रक क्या है। बताएंगे दोस्तों बल का SI मात्रक क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, याद रखेंगे। और जैसे कि F बराबर क्या होता है दोस्तों, A में होता है, याद ये भी रखेंगे। आप लोग दोस्तों बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो है पास्कल किसका SI मात्रक है। जूल दोस्तों किसका है, कार्य का है। एक और का मात्रक है, तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। बताना है दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो ये है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। तो ये है कृषि से। किससे दोस्तों, कृषि से। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि दूध उत्पादन जो है किस क्रांति से संबंधित है।
यानी बताएंगे कि सफ़ेद जो क्रांति है किससे संबंधित है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा संलयन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, ये है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है। तो बताना है दोस्तों कौन दो देशों के बीच है। तो ये है भारत और डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पहले दोस्तों पाकिस्तान और पहले जो है से कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच था, अब जो हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताएंगे दोस्तों मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, तो ये है यकृत। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बताएंगे दोस्तों कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुआ था 1885 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है किस में होती है। तो किस में होती है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। तो ये जो होती है ठोस में होती है। किस में होती है दोस्तों, ठोस में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन थे, तो ये थे सचिनानंद सिन्हा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें कि अस्थायी जो है जैसे कि सचिनानंद सिन्हा थे, और पूछ दिया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। तो ये याद रखेंगे, 5 स्टार है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर जो है कि क्या होगा। देखिए दोस्तों 18 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मानव आँख में दृष्टि का निर्माण जो है कि कहाँ होता है। मानव आँख में दृष्टि का निर्माण कहाँ होता है। तो बताएंगे दोस्तों कहाँ होता है। तो कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है रेटिना पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉल्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। तो किस गैस से बनी होती है दोस्तों, तो ये जो बनी होती है ओजोन से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन था दोस्तों, तो ये था चंद्रगुप्त एक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील क्रांति किससे संबंधित है। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो नील क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है मत्स्य पालन से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की। बताएंगे दोस्तों पेंसिलिन का खोज किसने किया था। तो ये जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताएंगे दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये है गंगा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट वीडियो देखते हैं। लास्ट वीडियो में कह रहा है, यानी लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 5 वर्ष। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।